नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल देशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपन लोग बायोलॉजी के टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में। इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, इसलिए वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और इस वीडियो को पूरा अच्छे से वीडियो देख करके जाएंगे, आपके एग्ज़ाम में आपको यहाँ से 1 से 2 सवाल मिलने वाले हैं। सो गाइज, सभी से कहना है कि चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अधिकांश पौधे मृदा से नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो सभी जो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा नाइट्रेट, इयानोथेरी और नेगेटिव की बैलेंसी होती है। ठीक है, तो अधिकांश पौधे जो मृदा से नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मृदा से नाइट्रोजन को अमोनिया फॉर्म में ग्रहण करते हैं, जैसे धान हो गया और आलू। ये NH4+ की बैलेंसी अमोनिकल फॉर्म में ये ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन को, धान और आलू। तभी तो धान के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा बोला गया है? अमोनियम सल्फेट। और अमोनियम सल्फेट में गाइज 20% पाई जाती है नाइट्रोजन और 24% पाया जाता है सल्फर। सो गाइज, ये था प्रश्न। और प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि एमाइड के रूप में नाइट्रोजन कहाँ पे उपस्थित होती है? किस उर्वरक में जो नाइट्रोजन है वो एमाइड फॉर्म में पाई जाती है? तो यूरिया की बात करेंगे, यूरिया और कैल्शियम सानेमाइड CaCN2, इसका सूत्र होता है CaCN2। यूरिया में 46% नाइट्रोजन है और कैल्शियम सानेमाइड में 21% नाइट्रोजन है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, पौधे में जल का संवहन होता है। सो गाइस, जो जल का संवहन होता है भाई प्लांट में किसी द्वारा? जाइलम के द्वारा। और फ्लोएम का कार्य क्या होता है? खाद्य संवहन का काम होता है, खाद्य संवहन का काम होता है फ्लोएम का। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, विटीकल्चर का संबंध किससे है? विटीकल्चर की बात करेंगे तो अंगूर की खेती से है। वाइटिस विनिफेरा इसका वैज्ञानिक नाम है। फैमिली की बात करेंगे अंगूर के तो वाइटिसी है। क्रोमोसोम नंबर की बात करेंगे 38 है। और फल के प्रकार की बात करेंगे तो बेरी है। और अंगूर में कौन सी शर्करा प्रेजेंट नहीं, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में शर्करा की बात करेगा तो ग्लूकोज है। अंगूर में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लूकोज है ना। और ग्लूकोज को ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं। और तो अंगूर में जो फल का प्रकार है वो बेरी प्रकार का फल है। ठीक है, तो इतने प्रश्न यहाँ से हमें क्लियर होते हैं। साथ ही साथ मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर, केचुआ को वर्मी कल्चर और रेशम कीट को सेरीकल्चर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्लास बढ़िया लगे तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विटामिन ए का रेटिनॉल रासायनिक नाम है। जी हाँ, सही है। विटामिन सी का एस्कारिक अम्ल, ये भी सही है। विटामिन डी का टोकोफेरॉल, ये बात गलत है। तो विटामिन ई का होता है, ये जो टोकोफेरॉल रासायनिक नेम है ये विटामिन ई का होता है, डी का नहीं होता है। डी का तो होता है कैल्सिफेरॉल और विटामिन ई का होता है फिलोक्योनेम। तो असत्य को पहचानना था, इसलिए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाइट्रीकरण की क्रिया में भाग लेने वाले जीवाणु हैं। सो गाइस, जो नाइट्रीकरण क्रिया होती है इसमें भाग लेने वाले जीवाणु कौन है? नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, ए एंड बी दोनों, या फिर कोई नहीं? ए एंड बी दोनों यहाँ पे करेक्ट है। नाइट्रीकरण क्रिया के लिए 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। भूमि का पीएच 6.5 से 7.5 होना चाहिए। और नाइट्रीकरण एक ऑक्सीकरण क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट। ईस्ट एक महत्वपूर्ण स्रोत है भाई, किसका है? सो गाइज, ईस्ट जो है राइबोफ्लेविन का प्रमुख स्रोत माना जाता है ना। विटामिन बी टू का प्रमुख स्रोत होता है ईस्ट में राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट, पेनिसिलिन निम्न में किस कवक से उत्पादित किया जाता है? बात की जाए फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा है? फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा है? तो पेनिसिलिन है। और ये किससे प्राप्त हुआ था? पेनिसिलियम नाटिटम नामक कवक से प्राप्त हुआ था। और कब प्राप्त हुआ था? 1929 में। और वैज्ञानिक का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। तो इतने सारे क्वेश्चन इससे कवर होते हैं, इस प्रश्न से। नेक्स्ट, वाष्प सर्जन जो है मापने का एक यंत्र है भाई, क्या है?
सो गाइस वाष्पन किससे मापते हैं? पोटोमीटर से मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। और वायु की जो गति होती है, विंड की स्पीड है, विंड वेलोसिटी, वो मापते हैं एनीमोमीटर से। हाइग्रोमीटर से मापते हैं आपेक्षिक आर्द्रता। क्या मापते हैं? आपेक्षिक आर्द्रता को किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन की दर सबसे अधिक होती है रात में है, दिन में, सुबह के समय या शाम के समय? सो गाइस जो वाष्पोत्सर्जन की दर है ये सबसे अधिक होती है दिन में होती है, ठीक है ना, 2 बजे के आसपास सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, विनाइट्रीकरण क्रिया कहाँ पे होती है? धान, मक्का, गेहूं या फिर बाजरा? तो ये किसकी नाइट्रीकरण की जस्ट अपोजिट क्रिया होती है, और यह होती है धान के खेत में। ऐसे स्थान जहाँ पे पानी ज़्यादा भरा रहता है, जल भराव वाले क्षेत्रों में, वहाँ विनाइट्रीकरण क्रिया अधिक होती है। अब विनाइट्रीकरण का मतलब क्या होता है भाई? देखो एक बार, सबसे पहले जो अमोनिया होगी, अमोनिया से क्या बनेगा? अमोनिया से नाइट्रेट, जो हमारी नाइट्रोजन है वो पहले अमोनिया से नाइट्रेट में चेंज होगी, तब क्रिया होती है नाइट्रीकरण। और इसके बाद अमोनिया से नाइट्राइट, अमोनिया से नाइट्राइट में चेंज होगी, NO2 माइनस। और फिर नाइट्राइट से हमारी जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट में चेंज होगी। तो अधिकांश पौधे मृदा से नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में। लेकिन जो विनाइट्रीकरण क्रिया है ये क्या करती है? पहले नाइट्रेट से बनेगा नाइट्राइट, और नाइट्राइट से फिर बन जाएगा अमोनिया। तभी तो धान के पौधे जो नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में लेते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। सो गाइस ऑक्जेलिक अम्ल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे, टमाटर में जो है साइट्रिक अम्ल भी पाया जाता है, लेकिन ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर के बीज में पाया जाता है। और ज़्यादा सेवन करने से जो किडनी स्टोन होती है, जो पथरी वगैरह होती है, ज़्यादा कैल्शियम ऑक्जेलेट जमा हो जाता है तो किडनी भी स्टोन हो जाती है, पथरी, ठीक है। टार्ट्रिक अम्ल सभी जानते हैं अंगूर, इमली में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल की बात करें, ये अम्ल सिरका में पाया जाता है। किसमें? सिरका यानी विनेगर में पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल की बात करेंगे तो ये पाया जाता है नींबू वर्गीय जो खट्टे फल होते हैं उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं भाई, कहाँ पे पाए जाते हैं बताएं? जलोद्भिद पादपों में, मध्योद्भिद पादपों में, सूक्ष्मविद पादपों में या लवणोद्भिद पादपों में? बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, ये इसका जवाब हमें क्लियर नहीं भाई ये, ठीक है। धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? चलो इसको कोई नहीं, कमेंट करके बता देना आप इस प्रश्न का राइट उत्तर, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, असत्य को पहचानिए। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? अगर हमसे पूछे कोशिका, हमसे पूछे कोशिका या फिर मृत कोशिका या फिर निष्क्रिय कोशिका, तो प्यारे बच्चों इन सभी की खोज किसने की थी? 1665 में की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हॉक ने की थी। लेकिन जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। रक्त परिसंचरण तंत्र, इसकी खोज विनर ने यार नहीं की थी, है ना। इसकी खोज की थी विलियम हॉर्वे ने की थी। जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसकी खोज की थी विलियम हॉर्वे ने। और रक्त समूह जो है इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। और आनुवंशिकता के नियम दिए थे ग्रेगर जोहान मेंडल ने। सो गाइस इस प्रश्न का जो असत्य हो जाएगा वो हो जाएगा रक्त परिसंचरण, ये बात गलत है ना। विनर नहीं की थी, ये की थी विलियम हॉर्वे ने, विलियम हॉर्वे ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है। अगर क्लास बढ़िया लगे तो यार आप लोग वीडियो को शेयर कर दो बस, और लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो तो करते रहो, कोई बात नहीं। राइबोसोम्स की खोज किसने की थी भाई? रॉबिन्सन व ब्राउन, पास्चर, मिक्सचर या फिर रॉबर्ट ब्राउन? पहले बच्चों मिक्सचर को देख लेते हैं हम लोग। मिक्सचर ने खोज की थी? मिक्सचर जो थे इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? मिक्सचर ने की थी ना, फ्रेडरिक मिक्सचर ने। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के आसपास केंद्र की खोज की थी, है ना। और सूक्ष्मजीव की खोज किसने की थी, या पास्चुराइजेशन की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। लेकिन हमसे पूछा राइबोसोम्स की, देखो राइबोसोम्स की खोज की थी रॉबिन्सन व ब्राउन ने। लेकिन ध्यान रहे पादप कोशिका में इसकी खोज किसने की थी? पादप कोशिका ने इसकी खोज थी पैलार्डे ने। ध्यान रहे जंतु कोशिका में तो खोज की थी रॉबर्ट व ब्राउन ने, लेकिन पादप में की थी पैलार्डे ने। इसी कारण राइबोसोम्स को पायलट कड़ के नाम से भी जानते हैं। इसी कारण राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं? पायलट कड़
कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग भी है और जो है प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 इस प्रकार का जो राइबोसोम्स है उसकी लघु व दीर्घ इकाई कितनी होती है? लघु हो जाएगा गाइस 40, माफ कीजिएगा, लघु हो जाएगा 40 और दीर्घ हो जाएगा 60। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी यहाँ पे करेक्ट है, सी क्वेश्चन सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है स्टार्च है, स्टार्च हुआ चाहे सेलुलोज हुआ चाहे काइटिन, बच्चों ये क्या है? ये हैं पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल्स होते हैं। यहाँ पे शर्करा के बहुत ज़्यादा अणु भाग ले लेते हैं। जबकि मोनोसेकेराइड की बात करेगा तो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, ये सब मोनोसेकेराइड होते हैं। डाइसेकेराइड में सुक्रोज है, इसके बाद में सुक्रोज आ जाएगी, लैक्टोज आ जाएगी, है ना, और फ्रैक्टोज आ जाएगी, सुक्रोज, फ्रैक्टोज और लैक्टोज, ये सब डाइसेकेराइड होती हैं। सो गाइस स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महलपीगी नलिकाएं होती हैं, कीटों का श्वसन अंग है भाई, उत्सर्जी अंग है ना, अंतःशरीय ग्रंथि है कीटों के उत्सर्जी। तो ध्यान रहे जो कीटों के श्वसन अंग होते हैं वो होते ट्रैकिया के द्वारा बेसिकली होता है आर्थ्रोपोडा के प्राणियों में, लेकिन उत्सर्जी अंग होता है महलपीगी नलिकाएं, ये काकरोच में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका रहता है मनुष्य की आंत में है या रक्त में है, मुखगुआ मांसपेशी में? सो गाइस आंत यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आंत में रहता है, परजीवी है। पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? लेमार्क, डार्विन, बीजमान या फिर फ्रीबेरीज? सो गाइज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये पुस्तक है डार्विन की, चार्ल्स डार्विन की, है ना। और उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था लेमार्क ने। और गुणसूत्र की खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने। और इसके बारे में ह्यूगो डी व्रीज, कोई नहीं, बीजमान जो है कोशिक बीजमान, जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी इन्होंने। जो जर्म प्लाज्म थ्योरी है, जो जर्म प्लाज्म सिद्धांत है वो दिया था बीजमान, है ना। और म्यूटेशन जो है जिसको उत्परिवर्तन बोलते हैं, इसकी खोज की थी ह्यूगो डी व्रीज ने। नेक्स्ट, कैरियोलिम्फ पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, तारक का केंद्रक में? सो गाइस केंद्रक में, यहाँ पे केंद्रक करेक्ट होगा। और कोशिका में जो भी क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं, उसका समस्त नियंत्रण एवं नियमन का केंद्र क्या है भाई? केंद्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पैलियोंटोलॉजी अध्ययन है, इसमें किसका अध्ययन करते हैं? जीवाश्म का या फिर पक्षियों का या फिर औषधियों का या फिर प्राइमेट्स का? सो गाइज इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगर हमसे पेलियंथो ना कहता, हमसे कहता क्या? पेलियंटोलॉजी, पेलियंटोलॉजी अगर बोलता, ये शब्द बोलता पेलियंटोलॉजी, तो अध्ययन था जीवाश्म का, और पक्षियों का ऑर्निथोलॉजी होता, अस्थियों का ऑस्टियोलॉजी होता। सो गाइज बचा क्या? प्राइमेट्स। तो पेलियंथोलॉजी में प्राइमेट्स का अध्ययन करते हैं, ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मॉल्टिंग प्रदर्शित करता है भाई, क्या प्रदर्शित करता है? पैरामीशियम, फीताक्रम, खरगोश या फिर कॉकरोच? सो गाइस कॉकरोच यहाँ पे करेक्ट है। मॉल्टिंग जो है ये कॉकरोच प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फसल को गरीबों का भोजन बोलते हैं? गाजर, मटर, सलजम या फिर शकरकंद? सो गाइस शकरकंद को जो है गरीब आदमी का भोजन बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसे याद कर लेना आप लोग। और अगर फलों में गरीब के भोजन की बात की जाएगी तो फिर कटहल वगैरह हो जाता है, कटहल है ना। और कभी कभी अमरूद भी दिखाते हैं। नेक्स्ट, एंजाइम्स होते हैं भाई, क्या होते हैं? तो एंजाइम मूलतः यानी केवल प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट, विषाणु जो है संयोजक कड़ी है भाई, किस किस के बीच में है? तो सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी है भाई, ऑप्शन नंबर ए राइट है। जबकि पादप व जंतु के बीच में कड़ी क्या है? युगलेना है, क्योंकि युगलेना में हरित लवक पाया जाता है। उच्च पादप व उच्च जंतुओं के बीच की अगर कड़ी की बात करेंगे हम लोग तो क्या होगा? तो होगा माइकोप्लाज्मा, तो होगा माइकोप्लाज्मा। और प्रोटोजोआ व पोरीफेरा के बीच की कड़ी ये हमें नहीं पता है। तो अगर आपको आता है तो कमेंट कर देना। ये थे 24 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सभी लोग वीडियो कर देना शेयर, और नए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये क्लास सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए सारे प्रश्नों को और जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताए उन प्रश्नों को भी आप
याद करके चलेंगे तो आपके एग्ज़ाम में आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।